ये अपने पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है। क्लियर? इस कर्व की एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शियां फाइंड करनी। सबसे पहले अपन निकालेंगे पैरेलल एसिम्प्टोट। पैरेलल यानी समांतर अनंत स्पर्शी। पहले लेना है एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए क्या करें? एक्स की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करें। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है ना, एक्स की पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 0 यानी कितना होगा? 1 = 0, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, संभव ही नहीं 1 और 0 इक्वल है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। सो कर्व की एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। फिर अब अपन ले लें वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड करने के लिए वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करें। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। माइनस और 4 0 इक्वल नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन कब पॉसिबल नहीं होगी? जब अपने वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अगर वेरिएबल आ रही होगी, जैसे मान लो y क्यूब माइनस a क्यूब, तो उससे हो जाएगी कंडीशन। तो यहाँ कांस्टेंट होने के कारण पॉसिबल नहीं होगी। तो डायरेक्ट लिखना चाहो कि x क्यूब का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, y क्यूब का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसी यहाँ x और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं है ना। डायरेक्ट लिखना चाहो या इस फॉर्म में लिखो। सो कर्व की y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं। अब लें ऑब्लिक एसिम्प्टोट। त्रियक अनंत स्पर्शी। क्लियर? ऑब्लिक में क्या होगी कंडीशन? जो कर्व की इक्वेशन है x1 और y = m पुट करने, क्या आ जाएगा? 1 - 5m। ये 3m फाइंड करना है। 3 का मतलब जिससे कर्व की डिग्री 3 है, इन तीनों में, चारों में, है ना। क्लियर? ये 3 डिग्री की आ रही है, तो ये 8m² - 4m, ये और कंडीशन। 2m यानी 2 डिग्री वाली कंडीशन, ये कंडीशन। इसमें x की जगह 1, y की जगह m रख दे। 3m और प्लस 2m²। और अगर 5m निकाले यानी 1 डिग्री वाला है ही नहीं, 1 डिग्री वाला तो 0। ये 1 डिग्री वाला नहीं है, ये कांस्टेंट 0 डिग्री वाला। ये आ गई कंडीशन। अब अपन ले 3m को 0। 1 - 5m 8m² - 4m³ 0। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले। क्लियर? प्लस 5m - 1 0। ये क्या आ गई? m में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, है ना, 3 डिग्री की। अब इसको सॉल्व करें। कैसे करें? m की वैल्यूज रख के देखें। डायरेक्ट तो हो नहीं रहा। m की वैल्यू 1 रखे तो 4 - 8 + 5 - 1 0 आ रहा है। 9 - 9 0 सही है। यानी m = 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो m - 1 उसका एक गुणनखंड यानी फैक्टर हो गया। या तो इसको m - 1 से डिवाइड करो,
या मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ, ये m-1 ये क्यूबिक होने के कारण 3 बार लिख लो इसको। अब m को किससे मल्टीप्लाई करा है? 4m क्यूब है, 4m स्क्वायर, यानी 4m क्यूब हो गया माइनस 4m स्क्वायर। बैलेंस करें, या माइनस 8m है, मैंने माइनस 4m लिया है, तो माइनस 4m स्क्वायर। m को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4m स्क्वायर है, माइनस 4m, ये 4m स्क्वायर प्लस 4m, ये 5 है और ये 4 है, बैलेंस करने के लिए प्लस का m को किससे मल्टीप्लाई करा है? मैं 1, ये m माइनस 1। हमेशा फर्स्ट और लास्ट सेम आनी चाहिए, आ रही है? नहीं तो अपन ने कहीं मिस्टेक की है। अब सबका m-1 कॉमन आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m-1 2m-1 का होल स्क्वायर 0। m कितना आ गया? 1, हाफ हाफ। ये सेम वैल्यूज आ गई दो, ये डिफरेंट आ गई। तो डिफरेंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? जब m 1 है देन c की क्या कंडीशन होगी? माइनस 5-3-m 5-2m। ये डिफरेंट के लिए। सेम के लिए c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 3 वैल्यू सेम होगी तो c में क्यूबिक इक्वेशन बना देंगे। अब ये इस पे वैल्यू रख दें, c माइनस 5-3-m 5-3 यानी इसका m के रेस्पेक्ट में यानी m के सापेक्ष डिफरेंशियल करें, अवकलन करें तो क्या आ जाएगा? 1 का 0 माइनस 5 और 5-2, ये 5-2 की वैल्यू रखते हैं। क्लियर? अब m कितना है अपना? 1, इस पे रखो 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 16 माइनस 12। इसको सॉल्व करने पर m की क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास? 0। क्लियर? सो m जब अपना 1 है तब c आ गया 0। अब दूसरी कंडीशन अपने क्या लें? जब m अपना रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है हाफ हाफ, तब रिपीट होने पर इसकी क्या कंडीशन होगी? इसका फॉर्मूला होगा c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5-3 एक एक कम होता जाएगा, c फैक्टोरियल 1 5-2 m, और क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास? एक कम c की पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1 5-1m इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि m की 2 वैल्यूज अपने क्या है? सेम है। जब 2 सेम होगी इस फॉर्म में लेंगे। अब 5-3 m का मतलब है इस 5-3m का 2 बार डिफरेंशियल करना, किसके रेस्पेक्ट में? m के। एक बार तो अपन ने किया, दूसरी बार करोगे क्या आएगी कंडीशन? c² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये एक बार हुआ 60 माइनस 24 है ना, ये एक बार डिफरेंशियल हुआ था, ये 2 बार हो गया। c अपॉन फैक्टोरियल 1 5-2 ये था, इसका एक बार करें माइनस 3 प्लस 4m, ये 5-2m था, इसका डिफरेंशियल 5-1m कितना है? 0। ये अपन ने पुट कर दिया 0 इज इक्वल टू 0। c² ये कितना आ जाएगा? माइनस 24 और इससे लेस कराएं तो कितना हो गया? माइनस के 8m फैक्टोरियल 2 यानी 2 c, और ये माइनस 3 यानी ये हो गया माइनस 3c प्लस 4cm। क्लियर? ये माइनस 3 प्लस 4m था, माइनस 3c और मल्टीप्लाई किया 4cm। अब m कितना है अपना?
हाफ, रिपीटेड वाला ये, तो m हाफ है, 2 बार आ रहा है, तो c की वैल्यू भी 2 बार आनी चाहिए, तो वो इससे आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये आएगा -4 c स्क्वायर, m की वैल्यू रख दी हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया था, -3c, 4c, m की वैल्यू रख दी हाफ, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके c की 2 वैल्यूज फाइंड कर ले, -2c स्क्वायर -3c प्लस 2c, -2c स्क्वायर -c, c कॉमन आ जाएगा माइनस का, क्या बचा 2c प्लस 1, c की वैल्यू 0 और -हाफ, ये वैल्यूज आ गई अपने पास। ये आई अपने पास कंडीशन -2c स्क्वायर -c, क्लियर। c अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो उससे क्या आ जाएगी, हाँ ये लेस ही होगा, मैंने m समझ के लेस कर दिया, ये 16 - 24 m, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा अपने पास, c स्क्वायर ये 4 और -12 और c स्क्वायर m कितना है अपने पास, हाफ, क्लियर। ये आ गई कंडीशन, इसको सॉल्व करें तो क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास, 4c स्क्वायर और माइनस के 6c स्क्वायर, और ये -3c प्लस 2c यानी माइनस के c इक्वल टू 0, और इनसे भी फॉर्म आ जाएगी अपने पास, ये हो गया -2c स्क्वायर -c, क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन निकल गया अपना, ये आ जाएगा 16/2 8, क्लियर, ये 8c स्क्वायर -6c स्क्वायर -c, ये हो गया अपना 2c स्क्वायर -c, c कॉमन निकल के c की वैल्यू आ गई 0 और हाफ, m कितना था अपने पास, हाफ हाफ, तो ये m हाफ हाफ था अपना 2 टाइम्स, तो उससे c की वैल्यू क्या आ गई, 0 और हाफ, तो एसिम्पटोट्स क्या आ जाएगी अपने पास, और एक अपन ने लिया था m1 तो c 0, तो एसिम्पटोट्स किस फॉर्म से निकलेगी, mx प्लस c, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू m है अपना 1, ये x c0 हो गया, y 1/2 x c0, m की वैल्यू दोनों में सेम है, 1/2 c की वैल्यू हाफ, ये 3 एसिम्पटोट्स आ गई। जरूरी नहीं है जितनी कर्व की डिग्री है मैक्सिमम 3 एसिम्पटोट होगी, 3 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। अब है एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण के द्वारा अनंत स्पर्शीय। अगर कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कर्व की इक्वेशन fn प्लस fn माइनस 2 0 की फॉर्म में है, या इससे कम भी हो, यानी कर्व की इक्वेशन n और इससे कम से कम 2 डिग्री कम होनी चाहिए, क्लियर, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, यानी जो fn के गुणनखंड है वो सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। तो अगर fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, इससे कम से कम 2 डिग्री कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 भी हो सकती है, 2 से और कम भी हो सकती है, अगर ये फॉर्म में है कर्व की इक्वेशन, ये कर्व की इक्वेशन, देन एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इस fn को 0 रख देंगे, डायरेक्ट ही आ जाएगी। ये जनरल मेथड नहीं है, जो पहले अपन ने ऑब्लिक पैरेलल किया था वो जनरल सारे क्वेश्चंस के लिए होगा, इसके लिए पहले इस कर्व को सेट करवाना पड़ेगा। अगर ये कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो ये अपन एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ये कर्व की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7,
इक्वल्स टू 0। ये कर की इक्वेशन है। चाहे तुम ऑब्लिक पैरेलल से फाइंड करना चाहते हो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर? उससे भी कर सकते हो। या मैंने देखा ये क्या हो गई 3 डिग्री की आएगी इक्वेशन, इससे इनको मल्टीप्लाई कराओगे, कर की डिग्री क्या होगी 3। और ये हाईएस्ट 1 है, 1 है 0 है तो हाईएस्ट देखी जाती है 1। ये F3 प्लस F1 की फॉर्म में। ये सारे गुणनखंड कैसे हैं? अलग अलग। F3 जो कि डिफरेंट फैक्टर्स है। तो अपन बोलेंगे जो कर की इक्वेशन है कैसी हो गई? F3 प्लस F1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। क्लियर? सब अलग अलग थे फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगी? कर फर्स्ट की एसिम्पटोट्स क्या होगी? F3 इक्वल्स टू 0। यानी F3 कौन है? ये x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6, इसको मैंने रख दिया 0। ये तीनों फैक्टर्स 0 के इक्वल है तो अलग अलग 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गई एसिम्पटोट्स। करो।